Hello everyone, welcome back to my channel guys. So in today's video we will talk about IBPS PO descriptive exam. सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा था और जब 90 वर्ड्स टाइप करे थे ऐसे में तो कितने मार्क्स आए थे, पहले वो सब क्लियर कर देती हूँ और फिर मैं आपके लिए बता दूँगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ये सेक्शन. सो गाइज़ मैं ना इंग्लिश बैकग्राउंड से ही हूँ एंड आई डिड माई BBA फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज एंड MBA फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी. सो था क्या कि गवर्नमेंट कॉलेज में ना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको शीट्स फिल करनी पड़ती है, एक टॉपिक को स्ट्रेच करना पड़ता है. सो आई डोंट नो ये रियलिटी है या मिथ था कि आपको 30 शीट्स फिल करनी पड़ेगी, एग्जामिनर शीट्स देखकर मार्क्स दे देता है. तो वहीं से मुझे आदत थी एक क्वेश्चन को स्ट्रेच करके 5-6 शीट्स में लिखने की और उसी चीज़ ने मुझे इस सेक्शन में हेल्प करा. सो गाइज़ मैंने ना लास्ट ईयर जनवरी में एक IBPS PO मेंस हुआ था और एक नवंबर में हुआ था और लास्ट ईयर ही मेरे भाई की एंगेजमेंट थी जनवरी में और शादी थी दिसंबर में. सो दोनों फंक्शंस के आसपास ही थे मीन्स. सो गाइज़ IBPS PO मीन्स जो जनवरी वाला था उसमें तो टाइम ही नहीं था कि डिस्क्रिप्टिव की तरफ भी मैं देखूं, क्योंकि मैं प्री क्लियर हो जाए यही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. सिर्फ थोड़े ही दिन पढ़ाई करी थी और कट ऑफ बहुत कम गई थी जिस वजह से प्री क्लियर हो गया. देन मेंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्टिव की कोई प्रैक्टिस नहीं करी. वो 15 डेज़ का गैप था, उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स मैंने पढ़े थे, बाकी कुछ भी नहीं. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं सेंटर जा रही थी तो मैंने कार में ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पढ़ा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था. उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ तो मैंने ना पहले बहुत सजा के लेटर लिखा 150 वर्ड्स में, बहुत परफेक्टली लेटर लिखा. वो लेटर आया हुआ था कि नेबरहुड में चोरी हो गई है, या तो ये था या फिर ये था कि बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है कि स्टेटमेंट चाहिए, ऐसा करके कुछ था. तो मैंने वो बहुत सजा के लेटर लिखा 150 वर्ड्स और वहीं पर सारा का सारा टाइम ख़राब कर दिया. ऐसे के लिए मेरे पास सिर्फ 5-6 मिनट्स बचे हुए थे, 7 मिनट्स, मतलब बहुत कम टाइम था. तब मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट करा एंड आई वॉज वेरी वरिड. उसी टाइम पर मुझे टेंशन हो गई थी कि अब मैं ऐसे कैसे कंप्लीट करूँगी, 250 वर्ड्स लिखने हैं, है ना, और डिस्क्रिप्टिव की भी सेक्शनल जाती है. तब मैं 90 वर्ड्स टाइप कर पाई थी ऐसे में. सारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था बट डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ 90 वर्ड्स मैंने टाइप करे थे. उसके बाद बहुत टेंशन थी. घर आके मैंने अनिल अग्रवाल सर के चैनल पर कमेंट भी करा था वीडियो पर. उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो उनकी वीडियो पर मैंने कमेंट करा कि सर मैंने 90 वर्ड्स टाइप करे हैं, प्लीज़ बता दो, सेक्शनल क्लियर हो जाएगा ना. तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के भी कमेंट आए थे, सर का भी कमेंट आया था कि क्लियर हो जाएगा, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन पर फोकस करो. और बहुत सारे लोग बोल रहे थे 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 12 मार्क्स तो आ ही जाएंगे. रिजल्ट आया एंड आई गॉट 17.5 इन दिस सेक्शन. शायद होता क्या है कि लेटर के 10 मार्क्स मुझे मिल गए होंगे एंड ऐसे में मुझे ये 7.5 मार्क्स मिले होंगे, आई थिंक सो ये था जनवरी में. फिर जो नवंबर में मेंस एग्ज़ाम था उसके लिए मैंने टाइपिंग स्पीड के लिए प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि टॉपिक तो मैं स्ट्रेच करके 6-7 शीट्स 250 वर्ड्स बहुत कम है, मैं लिख सकती थी. अब मैंने वहाँ से फिर प्रैक्टिस करी स्पीड के लिए बेसिकली, तो वो हो गया था फिर. लेकिन कोई ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं आया था टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस करके भी और बिना प्रैक्टिस के भी. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस. बट आई थिंक आप भी अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से हो और एक टॉपिक को स्ट्रेच कर सकते हो तो गाइज़ इस सेक्शन पर आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप उसी टाइम में ना दूसरे सेक्शंस पर फोकस कर सकते हो. आई थिंक ये जो वीडियोज़ हम देखते हैं ना यूट्यूब पर या कहीं पर भी, ये ना बहुत सिंपल चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है यूट्यूब पर, मैंने भी देखा. हो सकता है मेरे लिए इजी है, किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो, बट गाइस इसमें इतने भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है. बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे डेली लेटर लिखो, डेली ऐसे लिखो. आई डोंट थिंक आपको इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट येस, अगर आप बिल्कुल नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हो तो डेली बेसिस पर आपको लिखना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करना चाहिए. बट इफ़ यू आर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है आपको इस सेक्शन में, तो आई विल सजेस्ट यू, आप सबसे पहले तो टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस करो. इंग्लिश बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, टाइपिंग स्पीड आपको प्रैक्टिस करनी है. ऐसे या लेटर दोनों में ही बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं. अगर किसी वर्ड में आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या इस सेंटेंस में ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, वो वाला सेंटेंस चेंज कर दो. डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखो. वन सजेशन फॉर यू, जो भी टॉपिक है ना एग्ज़ाम में गिवन है, जो फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट बार बार ना ऐसे में यूज़ करना. पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है कि वो डिटेक्ट करता है वो वर्ड. एंड
एक चीज़ हमेशा मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करो। वो इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग में भी हेल्प करेगा और यहाँ पर भी हेल्प करेगा। सो गाइज़, ऐसे का कोई एज़ सच इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। अगर आपको एक टॉपिक को स्ट्रेच करना आ गया, ज़रूरी नहीं है आप उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखो, फैक्ट्स लिखो, ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन के बारे में कुछ भी लिखते जाओ, लेकिन पॉल्यूशन से रिलेटेड, ये नहीं कुछ भी लिख दिया, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, मतलब बहुत ना जनरल टॉपिक्स आते हैं जो आप इजीली लिख सकते हो। अगर आप बहुत नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो वीक में एक लेटर एक ऐसे प्रैक्टिस कर लो, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा रीड करो। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बॉडी लिखनी है, बॉडी में रीजंस, प्रॉब्लम्स, ये सब लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका ये फर्स्ट टाइम मेंस होने वाला है तो आपको ना इंटरफेस का पता होना चाहिए वहाँ पर, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैं 90 वर्ड्स टाइप कर पाई थी। सो वो एक बार मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको। एंड हमेशा ना ऐसे और लेटर टाइप करने के बाद 1-2 मिनट रखना कि आप उसको रीड कर सको, और अगर कोई एरर है तो उसे रिमूव कर देना, स्पेलिंग चेक कर लेना, ग्रामर चेक कर लेना, है ना। सो गाइज़, मैंने इतना ही करा था, तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप जाके अभी से ये करो ये करो। मैंने बहुत जेन्युइनली इस वीडियो में बताया कि मैंने क्या करा था। हमेशा फॉर्मल लेटर ही लिखना, क्योंकि फॉर्मल लेटर में मिस्टेक नहीं होती है, फॉर्मेट में ही बहुत सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट एक चीज़ और हो सकती है, ये सेक्शन मेरे लिए ईजी है, मे बी आपके लिए ईजी ना हो एक टॉपिक को स्ट्रेच करना, 250 वर्ड्स लिखना। सो गाइज, आई विल सजेस्ट यू कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ना 8-10 एसेज पढ़ लो, तो होगा क्या, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैं एक टॉपिक को स्ट्रेच कर सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से वो टॉपिक ना गूगल पर सर्च कर लेना, ऐसे ऑन दिस टॉपिक, वो आ जाएगा, उसे रीड कर लेना। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आप इस टॉपिक पर क्या लिख सकते हो। या एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप गाइडली का डिस्क्रिप्टिव वाला पैकेज परचेज़ कर लो। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, क्या आपको सच में इस सेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू आप ये परचेज़ कर सकते हो। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, 30 सेट्स मिलेंगे आपको। I will drop the link of this descriptive writing practice sets in my description box. Use the coupon code PC12 to get extra 12% discount. सो गाइज़, मेरी तरफ से डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए आपको यही सजेशन है कि आप एक बार जनरल आइडिया ले लो। इस सेक्शन में इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पर फोकस करो, या जो भी आपका वीक सेक्शन है उस पर फोकस करो। आई एम फोकसिंग ऑन क्वांट, मतलब बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है क्वांट को लेकर मेरा, कि कैसे भी करना है वो सेक्शन। बस मुझे क्वांट में प्रॉब्लम होती है, और करंट अफेयर्स तो हो जाते हैं, सिर्फ क्वांट में मुझे प्रॉब्लम होती है। सो yes guys, this was all about this video. Thank you so much. Bye bye and take care.